वेलकम टू तेज एजुकेशन। सभी लोग लाइव जुड़ गए हैं और हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए मुख्य रूप से पुलिस ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। जी हाँ, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम संविधान आपको टॉपिक वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। रोज शाम 4 बजे आपकी एक क्लास होती है। आइए तो सिलेक्शन के लिए इन पूरे प्रश्नों को आप रट डालिएगा और ये चौथा भाग है इस संविधान विषय का। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, या फिर राज्यों का संकुल है, या राज्यों का परिसंघ है, या फिर राज्यों का संघ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ओके, विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? भारत की देशी रियासतों का जब विलय किया जा रहा था तो किन किन व्यक्तियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखें मेरे बंधु। हमें साथ ही साथ इन चीज़ों को याद करते जाना है ताकि आपको क्लास के बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, जरूरत पड़े तो केवल एक बार रिवीजन की, इस क्लास के बाद एक बार आप पीडीएफ से रिवीजन और कर लेना, कभी चीज़ों को आप भूलोगे नहीं। हमेशा याद रखना कि भारत की देशी रियासतों को विलय जिन व्यक्तियों के द्वारा किया गया वे दो व्यक्ति हैं। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, लेकिन आप इतना और याद रखें कि 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया था, और अन्य तीन रियासतों को जो है बाद में मिलाया गया था। उन तीनों रियासतों को देखिए कैसे मिलाया गया। हैदराबाद को तो पोलो ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया। इसके द्वारा पोलो ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया, और जूनागढ़ को भैया जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब एक प्रश्न और तैयार हो जाता है कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही क्या है? भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या है? भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है मेरे बंधु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1948 में सरकार के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त पहली भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बंधु, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? एस के धर। ओके, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया था? तो बंधु मेरे 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 संघ राज्यों का गठन किया था। ओके, कितने? 14 राज्यों का और 6 संघ राज्यों का गठन 1 नवंबर 1956 को किया था राज्य पुनर्गठन आयोग ने। अगला प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? एक प्रश्न और याद रखिएगा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था यह 1953 में बनाया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। तो भाई नए राज्य के गठन की जो शक्ति होती है
यह संसद में निहित होती है। किसमें? संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बताएं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? हाँ, वॉइस में थोड़ी समस्या है और ये ऑटोमेटिकली है हमारी ओर से, शायद कोई इश्यू होगा टेक्निकल। ओके, यूट्यूब का इश्यू हो सकता है। तो भाई, संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। बिल्कुल, तो इसका सही जवाब है कि 69वां। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, थोड़ा बहुत वॉइस में काफी प्रॉब्लम है। आज आप कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, ये हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्लास पूरी होने के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बताइएगा, कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो बंधु, अभी भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका सही जवाब होगा कि भारत में कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या बिल्कुल 8। कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? बताइएगा, किस संविधान की अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? तो भाई, इसका सही जवाब है विकल्प डी, प्रथम अनुसूची। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? इसका सही जवाब है विकल्प बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है? तो भाई, एक राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत होना चाहिए। किस प्रकार का? तो भाई, बहुमत होना चाहिए साधारण। कैसा? साधारण बहुमत होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भाई, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को शामिल करने की जो शक्ति है यह प्राप्त है संसद को। ओके, किसी भी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे? संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 29वें राज्य के रूप में। ओके, और वर्तमान में कितनी? 28 राज्यों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है? निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है? तो बंधु, इसका सही जवाब है विकल्प ए कि नागालैंड सबसे पहले, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सबसे पहले किसका गठन हुआ? बताइएगा, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20 सीटें जो है आरक्षित हैं। कितनी? 20 सीटें आरक्षित हैं। ओके, आप उसकी काफी समस्या बता रहे हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर रुकते हैं और अगली क्लास में जो है समस्या नहीं होगी आवाज की। ओके, ये टेक्निकल कोई ना कोई यूट्यूब का इशू है। इस पूरे सेशन में अभी आवाज की समस्या चलेगी, तो इस सेशन को हम यहीं पर रुकते हैं। हालांकि हमारा एक टॉपिक हो गया, हम और भी प्रश्न और कराना चाह रहे थे संविधान में, लेकिन आवाज की समस्या ज्यादा आ रही है, तो इस क्लास को यहीं पर रुकते हैं। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें,
सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, आवाज़ में ज़्यादा समस्या आ रही है, मैं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए क्लास को रोक रहा हूँ। ओके, चलिए, ये यूट्यूब की तरफ से समस्या है। अब एक बार लाइव बंद करके दोबारा से आएंगे ना, तभी सही होगा। तो अभी सेशन को खत्म किए लेते हैं, मिलते हैं रात को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।